प्यारे 7th क्लास के बच्चों, आज का हमारा मौजू है सॉइल टाइप्स और मजमून है साइंस। तो बच्चों, आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी की किस्में जो हैं वो कौन सी हैं या मिट्टी की कितनी किस्में हैं। तो बच्चों, इस सबक के अंदर आज हम यही बात जानेंगे। तो बच्चों, जैसा हम शुरू करते हैं, As you know, weathering of rocks produce small particles of various materials. तो बच्चों, जब चट्टानें ब्रेक डाउन होती हैं, टूटती हैं, तो बच्चों वहाँ पे छोटे छोटे ज़रे पैदा होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के छोटे छोटे ज़रे पैदा होते हैं। These include sand and clay, जिसके अंदर बच्चों रेत और मिट्टी होती है। The relative amount of sand and clay depends upon the rock. तो बच्चों, कितनी मिट्टी या कितनी सैंड वहाँ पे पैदा होगी, तो इसका जो दारो मदार है बच्चों वो चट्टान पे है। फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वायर फॉर्मड, जिससे ये छोटे छोटे ज़रात पैदा होते हुए हैं या होते हैं। दिस इज़ द पेरेंट रॉक। तो बच्चों, यही वो रॉक है जिससे सैंड और सॉइल पैदा होती है। The mixture of rock particles and humus is called the soil. तो बच्चों, यही जो छोटे छोटे ज़रे होते हैं किसी चट्टान के और ह्यूमस और ये ज़रखेज़ियत जो उसके अंदर मौजूद होती है, तो इसी को बच्चों सॉइल कहा जाता है, यानी इसी को मिट्टी कहा जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, तो बच्चों जानदार चीज़ें जैसे बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स पौधों की जड़ें एंड अर्थवर्म और ज़मीनी कीड़े आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। तो बच्चों, ये भी एक मिट्टी का अहम हिस्सा होते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। तो बच्चों, मिट्टी को भी इसी बिना पे तकसीम किया गया है कि इसके अंदर जो ज़रे हैं उनका जो साइज है, यानी उनकी निस्बत से ही इनको तकसीम किया जाता है। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, अगर बच्चों मिट्टी के अंदर बड़े बड़े ज़रे पाए जाए तो बच्चों उस किस्म की मिट्टी को सैंडी सॉइल कहा जाता है, यानी रेतली मिट्टी कहा जाता है। तो बच्चों, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, अगर इन छोटे छोटे ज़रों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, देन इट इज़ कॉल्ड क्लेली सॉइल। तो बच्चों, उस वक्त उस मिट्टी को क्लेली सॉइल कहा जाता है। तो बच्चों, क्लेली मीन्स यहाँ पे चिकने वाली, यानी चिपकने वाली, जैसे चंगम की तरह जो मिट्टी होती है, तो उसी को क्लेली सॉइल कहा जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, बच्चों अगर इनकी तादाद जो छोटे छोटे ज़रे होते हैं दो किस्मों के, अगर इनकी तादाद एक जैसी हो मिट्टी के अंदर, देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। तो बच्चों, उस वक्त इस मिट्टी को लूमी कहा जाता है। बच्चों, लोमी मिट्टी का वो किस्म है जो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है। Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy. तो बच्चों, अब इस मिट्टी को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, 3 हिस्सों में। तो पहला वाला ग्रुप जो है बच्चों सैंडी यानी रेतली, क्लेली चिकनी वाली मिट्टी, और तीसरी जो है बच्चों लोमी यानी ज़रखेज़ मिट्टी। तो बच्चों आगे जानते हैं, The size of the particles in soil have a very important influence on its properties. तो बच्चों, ये जो मिट्टी का साइज है या मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे ज़रे हैं, इनका साइज जो है बच्चों ये ज़्यादा असर अंदाज करता है ज़मीन की खुसूसियात को या मिट्टी की खुसूसियात को। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। देखो बच्चों, जो रेत के टुकड़े होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से नहीं बैठते हैं मिट्टी के अंदर। सो दे आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो बच्चों, जो रेतली ज़मीन होती है उसके जो दरमियान गैप होता है वो ज़्यादा रहता है। These spaces are filled with air. तो बच्चों, जो इसके दरमियान गैप रहता है उसमें हवा रहती है। We say that the sand is well aerated. तो उस वक्त बच्चों हम एक बात कह सकते हैं, जो ये ज़मीन है ये ज़्यादा हवादार है, एरेटेड है, यानी इसके अंदर ज़्यादा हवा मौजूद होती है। So sandy soils tend to be light, well aerated and rather dry. तो बच्चों, जो ये रेतली ज़मीन होती है इसके अंदर हवा का गैप ज़्यादा रहता है, तो बच्चों ये ज़्यादा देर तक गीली रहती है, तो इसके अंदर जो हवा होती है वो ज़्यादा रहती है।
क्ले particles being much smaller packed tightly. अगर बच्चों हम क्लेली सॉइल की यानी चिकनी मिट्टी की बात करेंगे तो बच्चों उसका साइज जो होता है, उसके छोटे छोटे जरे जो होते हैं उनका साइज छोटा होता है और वो एक दूसरे के साथ टाइटली रहते हैं, यानी एक दूसरे के काफी नजदीक रहते हैं. लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. तो बच्चों उसके दरमियान हवा का जो गैप होता है वो बिल्कुल कम होता है. अनलाइक सैंडी सॉइल, अगर बच्चों हम सैंडी सॉइल की बात करें, वाटर कैन बी हेल्ड इन अ टिनी गैप्स. तो पानी जो है बच्चों वो इन छोटे छोटे गैप जो फासला होता है उनके में रह जाता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले. क्लेली मिट्टी जो होती है इसके दरमियान. सो क्ले सॉइल्स हैव लिटिल एयर. तो इसके दरमियान जो हवा होती है बच्चों इनके गैप के दरमियान वो काफी कम होती है. बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल. तो बच्चों इसके दरमियान ज्यादा देर तक पानी रहता है तो गीली रहती है. द बेस्ट टॉप सॉइल्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लूम. तो बच्चों जो पौधा पैदा करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की किस्म है बच्चों वो है लूमी सॉइल यानी जरखेज मिट्टी. लूमी सॉइल इज मिक्सचर ऑफ सैंड. इसके अंदर बच्चों थोड़ी बहुत रेत होती है, क्ले होती है, चिकने वाली मिट्टी होती है एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिलेट. और बच्चों एक और किस्म की मिट्टी भी इसके दरमियान पाई जाती है, इसको सिलेट कहा जाता है. तो बच्चों सिलेट के अंदर छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, रेत भी होती है और उसके अलावा मिट्टी भी होती है. सिलेट occurs एज ए डिपॉजिट इन द रिवर बेड्स. तो बच्चों ये सिलेट जो है ये दरियाओं के अंदर ज्यादा पाई जाती है, नीचे बेड की तरह होती है. The size of silt particles is between those of sand and clay. और बच्चों इसका साइज जो होता है वो रेत और चिकने वाली मिट्टी के दरमियान होता है. The loamy soil also has humus. और बच्चों इसके अंदर भी जरखेजियत पाई जाती है. It has the right water holding capacity. और बच्चों इसमें ठीक ठाक ही पानी जो है वो जमा रहता है for the growth of plants, पौधों की ग्रोथ के लिए. तो बच्चों आज हमने जाना कि जो मिट्टी है इसकी किस्में जो हैं उनके बारे में हमने जाना. तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया.